इब्न दज्जाल को लेते हैं। हाँ जी दज्जाल। हेलो। हाँ जी भाई। आपसे बहुत दिनों से बात करने का मन था। बहुत टाइम मैंने आपका बहुत टाइम से देख रहा हूँ। मतलब मैंने लॉकडाउन से देखना स्टार्ट किया था आपका ये। और अच्छा मैं पहले एक हिंदू था। और अच्छा। आपका देखने के बाद मैं थोड़ी मेरे में सेंस प्रिवेल हुई। और मैं मतलब मैं कभी भी बहुत ही डिवोट हिंदू नहीं था। आई वॉज ऑलवेज अ थिंकिंग पर्सन। तो बट यू फिर बिलीव्ड इन इट। हाँ, यू आई बिलीव्ड इन इट। आई बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। बट धीरे धीरे फिर आपको सुना, और आपसे फिर गालिब का पता लगा। फिर गालिब को सुना। फिर आपके चैनल पे और गालिब के चैनल पे साइंस जर्नी आए थे, उनसे सुना। तो हिंदुइज्म के बारे में बहुत कुछ पता लगा कि हाँ, क्या है क्या नहीं है। फिर मुझे समझ में आ गया कि जैसा आप बोलते हो कि यूनिवर्स का कोई डिजाइन ऐसा नहीं है, और थिंग्स हैव बीन इवॉल्विंग थ्रू बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑन देयर ओन। तो फिर मैं आप लोगों को सुन के फिर मैं भी मेरा भी ईमान आप लोग खा गए। और फिर मैं भी आप लोगों की तरह ही एक एक्स एक्स हिंदू बन गया। आई एम ऑल्सो अच्छा एन आप एग्नोस्टिक एथियस्ट हैं आप। एथिस्ट। एग्नोस्टिक तो एथियस्ट यस। एग्नोस्टिक तो मैं वजूद का कोई इनकार तो नहीं करता। बट मुझे पता है कि कहीं डीप डाउन इन द हार्ट आई नो कि कुछ है नहीं ऐसा, कि कोई चला नहीं रहा कुछ। नहीं तो जो शकील प्रेम, जो क्या नाम है उसका, उनका एक शकील भाई हमारे तरकशील भारत। एथिस्ट है। हाँ, तर्कशील भारत। वो बोलते हैं कि अगर वो कोई डिजाइन बना ही रहा होता, कोई खुदा होता ही, तो वो ऐसा डिजाइन नहीं बनाता कि कोई एक जानवर को दूसरे सरवाइव करने के लिए किसी और को मारना पड़ रहा है। और मतलब एक मैं वीडियो देख रहा था डिस्कवरी पे, जो दिखाता है कि एक को उसका एक हिरन है, उसका बच्चा हुआ ही है। और वो बच्चा होते ही उस पे एक आई मीन लेपर्ड पाउंस करके, एंड ही डिवोर्ड इट। एंड वो हिरन जो मदर थी, वो बहुत दूर खड़ी होकर कहीं देख रही थी, और शी कुड नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इट वाज सच अ लाइक हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट। मैंने कहा यार, अब जब इंसानों के साथ कभी कुछ होता है तो हम हिंदू बोलते हैं कि यार उसके पिछले जन्म का कर्म था ये, और मतलब उसका कुछ पाप था जो इसलिए उसके बाद कुछ बुरा हो रहा है। बट मैंने कहा इस हिरनी का क्या पाप था? ये तो मतलब आई डोंट थिंक कि हो सकता उसका है कोई वो मेरी ऐसा। मेरी मेरी पंडित क्या नाम था यार उनका, महेंद्र पाल आर्य। महेंद्र पाल आर्य से बहस हुई थी, तो उन्होंने डिबेट हुई थी, तो उसमें उन्होंने आपको पता है रीजन क्या दिया था? उन्होंने इसी को रीजन बना के कहा था ये इस चीज का एविडेंस है कि वो हिरन ने पहले जन्म में कोई पाप किया होगा। वो उन्होंने एक इतना बुरा आर्ग्यूमेंट यूज किया, उन्होंने कहा कि जो बच्चे डिसेबिलिटी के साथ पैदा होते हैं वो क्यों ऐसे होता है। मैंने कहा ऑब्वियसली कोई जेनेटिक प्रॉब्लम रहेगी उनके अंदर। कहते नहीं, इसका मतलब वो उसने पहले जन्म में कोई गंदा काम किया था। तो मैंने कहा ये इतना खतरनाक आइडिया है कि आप एक मासूम बच्चे को उसको किसी क्राइम का या गिल्टी समझ रहे हैं, किसी पाप का गिल्टी समझ रहे हैं। कितनी गंदी नेगेटिव सोच है ये। सो अनफॉर्चुनेटली जो आपने ये बात, जो प्रॉब्लम ऑफ इवल जो है, और ये इवल सिर्फ इंसानों की नहीं, और आपने बड़ा अच्छा दिया, ये रिलीजन्स के खिलाफ बहुत बड़ा मुद्दा है। यानी गॉड इस वक्त को करोड़ों की तादाद में जानवर जो है ना कहीं अजियत से गुजर रहे हैं। किसी मकड़ी को कोई उससे बड़ी छिपकली खा रही है, किसी मक्खी को मकड़ी खा रही है, वगैरह वगैरह। किसी चीते किसी हिरन को शेर खा रहा है इस वक्त, एट दिस वेरी मोमेंट, या आज के दिन। तो ये क्या गॉड ऐसा नहीं कर सकता था कि हम सारे, इतना बड़ा सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे सामने ऊपर, सूरज, हम उससे एनर्जी ड्रॉ करते। अगर डिजाइन होता तो ये डिजाइन नहीं लगता। और इसकी खास बात क्या है, एक बड़ा मजे का फैक्ट है आपको, फन फैक्ट, कि हम किसके ज्यादा बने हुए हैं? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये ये चार कंपाउंड जो है, दे आर 6 और 7 ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन द यूनिवर्स। हम हम किसी चीज से भी किसी खास चीज से नहीं बने हुए। हम बने हुए भी उसी से जो जो चीज यहाँ पे होगी। यानी मोस्टली क्या होता है, लोग मट्टी के घर बनाते थे। क्यों मट्टी के क्यों बनाते थे लोग? उसके हीरे के क्यों नहीं बनाते थे? क्योंकि मट्टी इज मोर कॉमन देन हीरे। या सोने के घर क्यों नहीं बनाते थे लोग? सो दैट्स वाई जो लाइफ भी जो इवॉल्व हुई है, कार्बन बेस्ड लाइफ, वो भी इसी वजह से हुई है। बिकॉज दिस इज, यानी जो जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर बना सकता था उसमें सबसे द मोस्ट कॉमन एलिमेंट था। तो ये जो डिजाइन कहीं से लगता ही नहीं है। इट जस्ट डजंट लुक लाइक डिजाइन फ्रॉम एनी एंगल। और इतने बैड डिजाइन हैं इसमें, तो ये तो खैर हम इसके ऊपर बड़ी बात करते हैं। नहीं, राइट नाउ एज वी ब्रीथ वी आर किलिंग मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। तो आई मीन हम जो एक सांस लेते हैं उसमें भी कितने बैक्टीरिया, मिलियंस बैक्टीरिया मारे जाते हैं। तो इफ एट ऑल देयर इज अ गॉड एंड ही हैज मेड दिस डिजाइन, ही मस्ट हैव बीन अ वेरी सैडिस्ट पर्सन, आई मस्ट से।
So, वो बड़ा नहीं, then he sadistic anyway does not sadistic deserve our person. respect and our, Yeah, any of our respect or, exactly, all that we offer him. और exactly. मेरे को मैं एक ये एक्स मुस्लिम और एक्स एथियस्ट, मैंने एथियस्ट मूवमेंट को बहुत क्लोजली फॉलो कर रहा हूँ लास्ट 2-2.5 साल से. व्हाट हैव सीन इज, मैंने जब आप लोगों का के आर्गुमेंट सुने तो मतलब योर आर्गुमेंट्स वर लाइक माइंड ब्लोइंग. मैं सोचा यार ये तो इसका तो कोई जवाब नहीं दे पाएगा. जैसे क्रिश्चियन, जैसे इस्लाम में सेक्स स्लेवरी का है, या फिर कैरेक्टर ऑफ मोहम्मद जो स्पार्टाकस ने पूरी एक सीरीज बनाई थी. एंड आई थॉट कि दीज थिंग्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय एनी मुल्ला. आई मीन दे विल जस्ट अपना वो हथियार डाल देंगे और बोलेंगे एक्सेप्ट कर लेंगे यार, या तो वो क्वेश्चन से भाग जाएंगे, या तो वो आर्गुमेंट ही नहीं करेंगे, या फिर दे विल अवॉइड इट. But I see that people like Wajidi and Kaisar Ahmad Raza and people like them, they have created a way around it. और वो भी किसी चीज का कुछ भी इंटरप्रेट करके, and they have found answers for everything, and they have an audience which is like applauding on, you can see through their this facade. और आप देख सकते हैं कि वो कितनी गलत बातें कर रहे हैं, क्योंकि उनका बेसिकली जो इंटरप्रेट करने का तरीका है, ऐसे में आप कुछ भी कैसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो. एनीथिंग कैन बी इंटरप्रेटेड इन एनी वे. तो अंधे बट को पीपल काने आर, का सहारा, मैं आपको ये हाँ, कहूंगा, अंधे को काने का सहारा. बट जो उनके साथ जो लोग, मतलब उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, जो पीपल लाइक व्हेन यू आर इन सम फेथ, और आपको योर दैट फेथ इज फॉलिंग, द थिंग्स आर क्रम्बलिंग, तो आपको एक सहारे की जरूरत होती है कि यार कुछ तो हो जो मेरी फेथ को बचा ले मेरे से. तो वो दीज गाइस आर प्रोवाइडिंग दैट फॉडर. नहीं, it doesn't. चलें आगे, आगे पॉइंट आपका नहीं, बट इट्स नॉट लाइक दैट. वो वही है जैसे मैं आपको कहा, अंधे को काने का सहारा. ये एक वो लास्ट डिच एफर्ट है, और हमने इनको भी पुश किया हुआ है, और नहीं वो जवाब दे पा रहे. गुलामी को, लोंडी को, वो उसकी वजूहात पेश करते हैं. यानी जैसे हकीकतचू के साथ बात हुई तो वो उसकी वजूहात बताता है कि हाँ, औरतों को दबा के रखने के फायदे क्या हैं. एट दैट पॉइंट यू लीव इट टू पीपल कि क्या उनकी अकल, वंस दे आर आउट ऑफ दिस इमोशनल फेज, वुड दे बी ओके विद दैट. या तो वो नहीं होंगे. वो जैसे हकीकतचू के साथ डिबेट हुई, वो कहता है हाँ, औरतों को दबा के रखने का फायदा ये है कि हमारा फर्टिलिटी रेट जो है ना वो एक्सपैंड करता रहेगा, वो ड्रॉप नहीं होगा. सो इट मीन्स वो ये कह रहा है औरतों को आजादी दोगे तो बच्चे पैदा कम होंगे, आजादी उनसे छीन लोगे तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे. अब ये फैक्ट तो है, लेकिन इज दिस फैक्ट वर्दी ऑफ डिफेंडिंग? सो मुसलमान, वो हकीकत जो कहता है यस, आई से नो. तो अब देखते हैं कि जो लोगों, क्योंकि हमसे उन्होंने सिर्फ डिबेट तो नहीं ना देखना, उन्होंने अपनी जिंदगी के और एक्सपीरियंसेस भी करने. तो लोंडी का वो कहते हैं जी हाँ, लोंडी देखें जी, लोंडी को हमने मुताबिकत भी थी, उसको फ्री करने का भी प्रॉब्लम था. दे मेक बहाने. उस वक्त वक्ती तौर पे तो आपको लगता है उन्हें कि हाँ चलो चलो, ओह चलो शुरू, लेकिन वो फिर सुनेंगे हार इसको, वो फिर सुनेंगे एक्स मुस्लिमों को, वो फिर देखेंगे, वो कहेंगे हमने जो धज्जियां उड़ानी है, जो पेल रहे हैं वो पेलते रहेंगे जी, ऑन स्लॉट जो है वो चलता रहेगा. यही वजह है, ये आपको लगता है ऐसे कि ये लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं. दे डोंट, ये वजह है इतने बड़ी जो एक्स मुस्लिम्स की जो फौज खड़ी हो रही है. सारे बड़े बड़े, हर, मेरा ख्याल हर मौलवी ने अब इसके ऊपर बात कर दी है. और अभी सीजे वाटरमेलन की मैं बात कर रहा था, उसने भी एक्स मुस्लिम्स का नाम ले लिया, क्योंकि ये वो पहले एक फ्रिंज ग्रुप था. इस यहां पर आते आते हमें कितने, अब 2008 से शुरू, 15 साल लग गए. 2007 से 15 साल लगे कि अब हमें वो रिकग्निशन मिल रही है हर जगह पे. अभी एक कोई इसराइल की कॉन्फ्रेंस की वीडियो में देख रहा था, किसी इसराइल की कोई कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उनका कोई मिनिस्टर दे रहा था बात. उसमें किसी जर्नलिस्ट ने उनको कहा कि एक्स मुस्लिम आपको बड़े सपोर्ट करते हैं, जो कि ये बात सही नहीं है. मैं तो जितनों को एक्स मुस्लिम को जानता हूं, वो सेटलमेंट पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करते. हाँ, लेकिन वो हमास की दहशतगर्दी को भी हम सपोर्ट नहीं करते कि जो रॉकेट फेंकते हैं वगैरह वगैरह. तो ये पॉलिटिकल सर्कल्स में भी एक्स मुस्लिम्स की बात हो रही है. तो ये तो एक ऐसा, ये छोटी सी गाड़ी थी, ये तो अब ऐसी ट्रेन बनने लगी है जिसने रोंते हुए निकल जाना है इस्लाम की इस इमारत को. तो डोंट वरी अबाउट दैट. ये तो रिस्पांस एक आना ही था, लेकिन वो रिस्पांस किसी जी शऊर बंदे को नहीं एक्सेप्ट होता. यही वजह है कि बहुत सारे जो आम नॉमिनल मुस्लिम है ना, लिपस्टिक मुसलमान, वो उनको कहते हैं ये मौलवी है, ये तो हमारे तो इस्लाम में ऐसा है ही नहीं, लोंडीबाजी है ही नहीं. जब व्हेन वी कीप सेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन, दे विल बी चेंज. चले, बहुत शुक्रिया आने का. थैंक यू सर. थैंक यू हर्ष. मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं.